हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 आवर इन्वायरमेंट। तो आइए हम लोग साथ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रीफेस पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं द प्रोजेक्ट प्रमोट रिस्पेक्ट और एनिमल्स। ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रमोट कर रहा है एनिमल को रिस्पेक्ट करने के लिए, उनका आदर करने के लिए। नेचर, पीस, ट्रूथ एंड फ्रीडम एवरी लिविंग क्रिएचर हैज ए इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। जितना भी नेचर, पीस, ट्रूथ, ये सब इकोसिस्टम में हमारा हेल्प करता है। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं आवर एनवायरनमेंट डे। आवर एनवायरनमेंट डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है डेट 5 जून को मनाया जाता है। ओके, थीम्स है इसका बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। हमें प्लास्टिक पॉल्यूशन नहीं करना है, वैसे भी हमें किसी भी प्लास्टिक पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। ये एक खास दिन है। स्लोगन ग्रीन टुडे क्लीन टुमारो। इसका नारा है ग्रीन टुडे क्लीन टुमारो। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड वाटर डे। ओके, इसका थीम्स है एक्सेसिंग चेंजेस। इसका थीम्स है एक्सेसिंग चेंजेस। गोल है इसका, हमारा गोल रहेगा सॉल्व द वाटर एंड एसेंशियल। किस हमें वाटर को गंदा नहीं करना है और उन्हें साफ सुथरा रखना है। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे का बस वन ही लाइन है, ये बहुत इजी है। इसका थीम्स है इन्वेस्ट इन आवर प्लांट्स। हमें वर्ल्ड अर्थ डे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लोग पढ़ेंगे एक्वाटिक लाइफ। ओके, एक्वाटिक लाइफ के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वाटर इज ए होम टू ए फिश, फ्रॉग, क्रैब, टर्टल, क्रोकोडाइल एंड मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो वाटर है वो सभी जीवों का घर है और उन्हें वाटर से खाना मिलता है, फूड मिलता है। ओके, तो इसमें अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं, जैसे शार्क, क्रोकोडाइल, टर्टल, फिश, ऑक्टोपस। इसमें बहुत प्रकार के एनिमल रहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट पानी के जलीय पौधे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं 3 टाइप्स के। पहला होता है फ्लोटिंग प्लांट, दूसरा होता है फिक्स्ड प्लांट और तीसरा होता है सबमरीन प्लांट। तो हम लोग पढ़ते हैं फ्लोटिंग प्लांट में क्या होता है। फ्लोटिंग प्लांट के में जो होता है उसका जो स्टिम रहता है उसमें एयर भरा रहता है, जिससे वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है और उसका जड़ पानी में ही रहता है, जमीन में नहीं सटता है, वो पानी के ही ऊपर में ही तैरता रहता है। ओके, और इसका एग्जांपल है डकवीट और वाटर हाइसेंथ। और फिक्स्ड प्लांट में है, फिक्स्ड प्लांट जो होता है वो पानी के सतह पे तैरता रहता है, उसके पत्तों में वैक्स लगा रहता है, जिससे वो पानी में वाटर प्रूफ हो जाता है और उसमें डूबता नहीं है और उसमें पानी नहीं लगता है, और उसका जो जड़ होता है वो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। ओके, तो इसका एग्जांपल होगा वाटर लिली और लोटस। तो सबमरीन प्लांट का हम लोग पढ़ा रहे हैं। सबमरीन प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जो पूरे के पूरे पानी के अंदर उगते हैं। ओके, पानी के अंदर उगते हैं, उनका एक भी पत्ता या फिर स्टिम पानी से बाहर नहीं जाता है। तो इसका होगा एग्जाम्पल होगा हाइड्रिला और टेप ग्रास। ओके, इसका एग्जाम्पल होगा, एक और बार पढ़िए, हाइड्रिला और टेप ग्रास। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग फिर इसको उल्टाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर का फूड चेन। ओके, ये इम्पोर्टेंट है वाटर का भी, जैसे हमारे अर्थ का मतलब धरती का, जमीन का वाटर चेन होता है, वैसे ही वाटर का भी फूड चेन होता है। ठीक है, तो एक्वाटिक फूड चेन हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले आता है फेटोप्लैंक्टन। ये एक पौधे का नाम है। इसके बाद आता है जोकोप्लैंक्टन, जो एक इंसेक्ट का नाम है। और फिर आता है फिश, मछली। ओके, और उसके बाद आता है वाटर बर्ड, पर यहाँ पे वाटर बर्ड नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको पढ़ते हैं वाटर बर्ड। उसके बाद आता है ईगल। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले पौधा होता है पानी का, जिन्हें इंसेक्ट खा जाते हैं। उनके बाद जो इंसेक्ट होता है उनको फिश खा जाते हैं, और फिश को कौन खाता है? उसको खाता है वाटर बर्ड। वाटर बर्ड को कौन खाता है? वाटर बर्ड को खाता है ईगल। ओके,
तो अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वाटिक लाइफ, पानी के अंदर का लाइफ का इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस होगा एक्वाटिक लाइफ मीन्स इक्विलिब्रियम बैलेंस एंड रिसाइकल नेचर्स। जो पानी का सिस्टम है वो इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। जैसे आपने पढ़ा एक्वाटिक फूड चेन, ओके, तो इसमें आपने पढ़ा कि हर एक चीज एक दूसरे पे निर्धारित है, एक दूसरे पे निर्भर है, किसके लिए? फूड के लिए, ओके। तो एक्वाटिक फूड मीन्स इकोसिस्टम बैलेंस नेचर, वो नेचर को बैलेंस करते हैं, ऐसे एक दूसरे को खा गए, जिनसे किन्हीं का भी ज्यादा वो लोग बढ़ते नहीं हैं और बैलेंस में रहते हैं, ज्यादा बढ़ते नहीं हैं और ज्यादा घटते नहीं हैं। और आप समझ ही गए होंगे। और आप पढ़ते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन बहुत इजी है, प्रोटेक्ट वाटर, प्रोटेक्ट लाइफ, एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो इसका जो दो लाइन है, दो वर्ड है ये, और ये तो सही है, एवरी ड्रॉप काउंट्स। हम लोग वाटर को काउंट नहीं कर सकते पर उनका ड्रॉप को काउंट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है।